औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास, होप ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो 313 पेज पे है द कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल है क्या? वो तमाम के तमाम इवेंट्स जो मिलकर एक हार्ट बीट कंप्लीट करते हैं, उन इवेंट्स को हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। वो तमाम के तमाम इवेंट्स, वो कॉन्ट्रैक्शन भी आएंगी, उसमें रिलैक्सेशन भी आएंगी, जो मिलकर आपकी एक हार्ट बीट कंप्लीट कर रही है, उसको हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। अब इस कार्डिक साइकिल की बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं? पहले है रिलैक्सेशन फेज, जिसमें आपके आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों के दोनों रिलैक्स होते हैं। इसे हम बोलते हैं डायस्टोल। डाया का मतलब होता है डायलेट, ठीक है। मीन्स आपकी आर्ट्रियम भी डायलेट है और आपकी वेंट्रिकल भी डायलेट है, मीन्स रिलैक्सिंग कंडीशन में। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है, जब दोनों के दोनों रिलैक्सिंग कंडीशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम के अंदर एंटर हो रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट आर्टरियम के अंदर एंटर हो रहा है, जैसे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब ये दोनों आपको फील नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वेना केवा से राइट आर्टरियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ, ठीक है। अब इन दोनों की जो वॉल्स हैं वो दोनों के दोनों क्या है, रिलैक्स कंडीशन में है। तो जैसी आर्टरियाँ फिल्ड हो जाएंगी, दोनों के दोनों फिल्ड हो जाएंगी, तो जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ने से आपके जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और ब्लड चला जाएगा किसमें, वेंट्रिकल में। अब देखिए यहाँ पर कोई किसी किस्म की कंट्रैक्शन नहीं हुई, डायलेट हुआ है अभी सब कुछ, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना याद रखें कि दोनों के दोनों चैम्बर्स जो हैं, जो आपके आर्टरी में, वो ब्लड से फिल हो चुके हैं, ठीक है। अब इनमें प्रेशर जो है वेंट्रिकल की निस्बत ज़्यादा है। इस रिलैक्सिंग पीरियड को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोल। अब नेक्स्ट हमारा आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट। कि अब आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है, तब उन्होंने आगे वेंट्रिकल के अंदर मूव करना है, तो उसमें क्या होगा, आर्टरियल सिस्टोल होगा, मीन्स आर्टरी आपके सिकुड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा कि जो आर्टरियम के मसल्स हैं, ठीक है, दोनों के दोनों जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यूँ अंदर की तरफ यूँ दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड सारे का सारा किस में चला जाएगा, दोनों वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, जो कि रिलैक्स हैं, जो कि क्या रिलैक्स्ड है। तो आर्टरियल का सिकुड़ना क्या कहलाता है, आर्टरियल सिस्टोल। अब दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जो है वो भर चुका है। अब यहाँ पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपके हार्ट जो है वो पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कार्डिक मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो ओपन थे, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ रहा था, वो बंद हो जाएंगे। यहाँ इनके बंद होने का मकसद क्या है कि ब्लड जब हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ब्लड जो है वो वापस ना चला जाए, ठीक है। अब इस चीज़ से बचने के लिए आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद हो जाएंगे, आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं, इस पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, एओर्टिक ट्रंक के अंदर, इनके एंड पे जो सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं वो दोनों के दोनों ओपन हो जाएंगे और आपका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होने से कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड सेमिलर और सेमिलर वॉल्व्स के थ्रू एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाएगा, तो पीछे से फ़ौरन से आपके जो वॉल्व्स हैं, सेमिलर वॉल्व्स हैं, वो दोनों के वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, अब देखो जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये सेमिलर वाल्व्स ओपन हो गए और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व्स क्लोज हो गए। इनके क्लोज होने से लब की आवाज़ आई और जैसे ब्लड आगे चला गया, जब सेमिलर वाल्व्स क्लोज हुए तो इनके क्लोज होने से डब की आवाज़ आई। इस तरीके से लब डब की आवाज़ आती रहती है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका MCQ है कि एक हार्ट बीट के अंदर एक ही सिस्टोल है और एक ही डायस्टोल है। एक ही सिस्टोल है और एक ही डायस्टोल है, मीन्स एक ही दफ़ा आपके हार्ट में जब रिलैक्स करना है और एक ही दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। और ये जो ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड का है, ठीक है, 0.8 सेकेंड। कुछ सेकंड्स लिखे हुए हैं, अगर आप लोगों ने ये नोट करने हैं तो कर लीजिएगा। 0.40 सेकेंड के लिए आपकी डायस्टोल रहती है, 0.15 सेकेंड के लिए सिस्टोल है और 0.30 सेकेंड के लिए आपका वेंट्रिकल सिस्टोल है। तो एक डायस्टोल और एक ही सिस्टोल है आपके पूरे के पूरे इसके हार्ट बीट के अंदर, ठीक है जी। और ह्यूमन जो है वो एक पूरी की पूरी ज़िंदगी में 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो हार्ट बीट करते रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो हार्ट बीट है ये बेसिकली होती कैसे है, हमने ये पढ़ना है कि इसके नर्व इम्पल्सेस मूव किस तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। फिर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर आपको बेटा आर्ट्रियम के बिल्कुल टॉप पे साइनो आर्ट्रियल नोड्स नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं एस ए नोड्स, साइनो एस आर्ट्रियल का ए नोड,
ठीक है, ये आर्टरियम के बिल्कुल टॉप पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब बेसिकली होता क्या है, ठीक है जी। अब यहाँ पर साइनो आर्टरियल नोड पे भी यहाँ पर क्या होता है, आपको फ्यूज्ड फॉर्म में कार्डिक फाइबर्स भी नज़र आएंगे, ठीक है, फाइबर्स का मसल्स टाइप, ठीक है, और इसमें मायोफिब्रिल्स भी होंगे जो है नर्व इम्पल्सिस को आगे जनरेट करना होगा। तो जैसे ही आर्ट्रियम जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, वो पूरे के पूरे ब्लड से फिल अप हो जाते हैं। तो साइनो आर्टरियल नोड से एक नर्व इम्पल्सिस जनरेट होती है जो राइट आर्टरियम के अंदर भी जाती है, ठीक है, और इसके आर्टरियम के अंदर भी जाती है, इसके जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उनके अंदर भी जाती है, ठीक है, और आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम के अंदर भी जाती है, जिसकी वजह से नवी इम्पल्सेस मिलने की वजह से दोनों के दोनों आर्टरियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दोनों के दोनों आर्टरियम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ब्लड आपके वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, फिलअप हो जाते हैं, तो यही ऐसे नोड से फिर से नवी इम्पल्सेस आपकी वेंट्रिकल्स का जो नोड है, जिसको हम आर्टरियो वेंट्रिकल नोड कहते हैं। आर्टरियो वेंट्रिकल नोड का मतलब क्या है कि आर्टरियम के नीचे जो वेंट्रिकल है इसके अंदर भी एक नोड है जिसे हम आर्टरियो वेंट्रिकल नोड कहते हैं, जो उसकी वेंट्रिकल के टॉप पे होता है। वो थोड़ा सा वेंट्रिकल में होता है, थोड़ा सा आर्टरियम के अंदर होता है, थोड़ा सा वेंट्रिकल में होता है। इस वजह से हम इसको आर्टरियो वेंट्रिकल नोड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आर्टरियो वेंट्रिकल नोड है ये फिर से नवी इम्पल्सिस जनरेट करता है आपके ये जो वेंट्रिकल है इनके अंदर भी, ठीक है। इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, सेप्टम का मतलब था ये जो आपकी वॉल्स हैं, सेप्टम का मतलब क्या होता है, वॉल्स, जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं उनके अंदर भी नव इम्पल्सिस जनरेट करता है। इसके अलावा जो मायोकार्डियम है, मीन जो कार्डिक के मसल्स हैं, जो हार्ट के मसल्स हैं जिन्हें मायोकार्डियम की लेयर बोलते हैं, जिसके अंदर मसल्स पाए जाते हैं, उनके अंदर भी नव इम्पल्सिस जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड आगे जो है वो मूव कर जाता है। अब साइनो आर्टरियम नोड और आर्टरी वेंट्रिकल नोड, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जिससे मैसेजेस जो है वो ऐसे नोड से एवी नोड तक के जो ट्रांसफ़र होता है मैसेज का, से हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इनका जो डिस्टेंस होता है वो 0.15 सेकंड का होता है। ये सिर्फ और सिर्फ 0.15 सेकंड का टाइम लेते हैं। और आर्टरियल सिस्टोल जो है वो वेंट्रिकल सिस्टोल से पहले हो जाती है। सिस्टोल होता क्या है, आर्टरियल सिस्टोल किससे कहते हैं कि आर्टरियम का जो है रिलैक्स हो जाना, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होना, आर्टरियल का सुकड़ना सिस्टोल होता है। तो जैसे आर्टरियल सुकड़ते हैं उसके बाद वेंट्रिकल सुकड़ते हैं, तो वहाँ यहाँ पर लाइन यही लिखी है कि आर्टरियल सिस्टोल जो है वेंट्रिकल सिस्टोल से पहले ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। फेम आने लगा।